हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है आरवी क्लासेस के ऊपर वो है रीजनिंग का टॉपिक मिसिंग नंबर, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 हमने आरवी क्लासेस के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। जिस बच्चे नहीं देखे हैं वो जाके आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स के ऊपर उन चारों पार्ट्स को देख सकता है। तो आज जो टॉपिक करा रहे हैं मिसिंग नंबर पार्ट नंबर 5, वो हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं, कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, चाहे वो जीएस से रिलेटेड हो, आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है मिसिंग नंबर या लुप्त पदों को ज्ञात करना, पार्ट नंबर 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए अब मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हम पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का देखेंगे। तो चलिए ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आज का। तो जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है, आप एक बारी सोचें इसके बारे में, फिर मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगा और आंसर भी बताऊंगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर है आपके पास, उसमें एक लॉजिक लगाना है और उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन में आंसर होना चाहिए। ये नहीं लॉजिक तो लगा लिया, ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो वही कैलकुलेटिव अप्रोच को रखेंगे और अल्फ़ाबेटिकल डिजिट्स का प्रयोग करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखें एक बारी लॉजिक लगाएं कि आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलो। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें इसका लॉजिक क्या बनेगा। देखो यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स दे रखी है आपको, उसमें क्या दे रखा है, ए और सी। तो देखो ए को क्या लिखेंगे 1, ए को क्या लिखेंगे 1, सी को क्या लिखेंगे 3, बी को क्या लिखेंगे 2, डी को क्या लिखेंगे 4, ई को क्या लिखेंगे 5 और जी को क्या लिखेंगे 7। क्लियर। अब एक चीज़ सोचो, यहाँ पे डिफरेंस दो दो का है, यहाँ भी दो का है, यहाँ भी दो का है। तो ए सी बी डी ई जी इस हिसाब से चलें तो यहाँ देखें दो दो का डिफरेंस आगे मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे आपके पास डिफरेंस कितने कितने का है, दो दो का है। तो यहाँ पे पहले अल्फ़ाबेट को लेता हूँ, फिर डिजिट वाला लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ एच कितना 8, जे कितना होगा 10, तो दो का डिफरेंस है। फिर से के 11, एम कितना है 13, कितने का डिफरेंस है, दो का। नीचे और देख लेते हैं, क्यू 17, एस 19, कितने का डिफरेंस है, दो का। टी 20 और वी 22, कितने का डिफरेंस है, दो का। डब्ल्यू 23 और वाई कितना आपके पास 25, कितने का डिफरेंस है, दो का। अब दिए गए ऑप्शन को चेक करेंगे कि किस में अल्फ़ाबेट में दो का डिफरेंस दिख रहा है आपको, वो चेक करना हमें। जिसमें डिफरेंस दो का मिलेगा उसका आंसर लगाएंगे, अगर दो ऑप्शन में मिल गया तो फिर कुछ और सोचेंगे हम। चलो देखते हैं फिर ऑप्शन की हेल्प लेके। तो देखें ऑप्शन में n कितना होता है आपके पास 14 और p कितना होता है 16, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया, दो का। अगले पे देखें o 15 होता है और q कितना होता है 17, यहाँ भी डिफरेंस दो दो का हो गया। आगे देखें n कितना होता है आपके पास 14 और p कितना होता है 16, यहाँ भी डिफरेंस कितने का, दो का। आगे देखें p 16 और q कितना होता है 17, यहाँ पे डिफरेंस आपका कितना आ गया, एक। तो इसका मतलब तीन ऑप्शन में दो दो का डिफरेंस है, तो डी ऑप्शन तो देखते ही काट देंगे, डी ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं।
अब बच गए 3 ऑप्शन। इसका मतलब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग तो तीनों आंसर हो सकते हैं, फिर कोई सा भी हो सकता है ना तीनों में से। अब लगाएंगे डिजिट वाला लॉजिक, तो डिजिट वाला किस में लगेगा और एक्यूरेट लगेगा वो देखते हैं। अब देखो डिजिट के साथ क्या किया, यहाँ पे आपके पास ए सी के नीचे 4 लिख दिया इसने, ठीक है। फिर क्या बना दिया, 6 बना दिया, और फिर क्या कर दिया, 12 कर दिया। क्लियर। तो देखो इसमें जो लॉजिक लगाया वो क्या लगाया, इन दोनों डिजिट को जोड़ा गया, 4 और 6 को क्या किया गया, जोड़ा गया। 4 और 6 का जोड़ कितना आया, 10। जितना भी जोड़ आया उसमें 2 और जोड़ दिया। हर बार कांस्टेंट वैल्यू मान लो इसको कि हर बार कितना जोड़ा गया, 2। तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ आपको बॉटम पे दिख रहा होगा कितना, फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो, तो कितना आया, 12। क्लियर। अगर यही लॉजिक आप थर्ड रो में लगाएंगे तो देखो थर्ड रो में क्या लगेगा, क्यों कितना होता है, सॉरी यहाँ कितना है, 36। थर्ड रो की बात करें तो कितना है, 36। अगर 36 और क्या जोड़े, 38, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो आपके पास जो डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 74 आएगी। और 2 कांस्टेंट बोला था जोड़ना ही जोड़ना है, तो कितना आ गया, 76। तो क्या दिख रहा है बॉटम पे 76, बिल्कुल दिख रहा है। इसका मतलब 76 बिल्कुल सही है। तो यही लॉजिक अगर मैं बीच वाली रो के अंदर लगाऊंगा, जो सेकंड रो है, इसमें अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे कितना है, 18, प्लस में क्या करना है, 29, और प्लस में कांस्टेंट वैल्यू कितनी करनी है, 2। तो देखो कितना आ गया अपने पास, 18 + 2 कितना होगा, 20, 20 + 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। तो 49 जिसके बेस पे होगा वही मेरा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन तो पहले ही काट दिया था, क्योंकि डिफरेंस इसमें 1 का बन रहा है। बाकी इन सब में डिफरेंस कितना कितना बन रहा है, 2-2 का डिफरेंस बन रहा है। 2-2 का डिफरेंस समझ रहे हो, अल्फ़ाबेट के डिजिट का डिफरेंस कितना है, 2-2 का। क्लियर। लेकिन बेस के ऊपर, जिस ऑप्शन में बेस के ऊपर 49 होगा वही मेरा आंसर होगा। अब 49 किसके ऊपर है, पहले ऑप्शन को चेक करें, नहीं है, 24 है, तो ये आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन में 40 दे रखा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन में 49 दे रखा है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो अल्फ़ाबेट वाला लॉजिक लगाया, लेकिन फिर 3 ऑप्शन मिल गए, ए, बी और सी। डी को काट दिया। फिर अल्फ़ाबेट से अगर लॉजिक ना लगे तो फिर सोचेंगे, तीनों ऑप्शन हो गए ना आपके आंसर, जिसका मतलब तीनों में से कोई सा हो सकता है। फिर हम डिजिट वाला सोचेंगे कि डिजिट के अकॉर्डिंग भी तो मेरा लॉजिक लगना चाहिए ना। तो डिजिट का सोचा तो क्या किया, रो के अंदर इस बेस वैल्यू को जोड़ के 2 और जोड़ दिया तो 12 मिला। सेम थर्ड के अंदर 36 + 38 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 76 मिलेगा। और सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे तो 18 और 29 में 2 जोड़ेंगे तो बेस के ऊपर कितना मिलेगा आपके पास, 49 मिलेगा। तो सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, दैट इज NP 49। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर। तो 10 सेकंड है, एक बार सोचिए। मैट्रिक्स ऑप्शन मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। देखो एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ये 3 रो दे रखी हैं, तो एक बार सोच लें इसके ऊपर, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको, लॉजिक क्या लगेगा, फिर ऑप्शन भी दिखाता हूँ। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो यहाँ पे इसने क्या लॉजिक लगाया, मैं एक बार ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। ये उसके ऑप्शन हैं, 2 ही ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 18, 34 और 14, 21, 2 में से बता दो आप। देखो थोड़ा सा टिपिकल सा लॉजिक है, 3 ही रो हैं। देखो फर्स्ट रो में DL 10, 14 FR दे रखा है, सेकेंड रो में RX 23, 18 SM दे रखा है, और थर्ड रो में KM PV दे रखा है। ये आपके ऑप्शन है। तो देखो मैं लॉजिक बता देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल सा लॉजिक है। देखो फर्स्ट रो के अंदर लॉजिक लगाते हैं। किसके अंदर लॉजिक लगाएंगे, फर्स्ट रो के अंदर। फर्स्ट रो में D और L, इनके अल्फ़ाबेट के डिजिट लिखेंगे तो D कितना होता है, 4, और L कितना होता है, 12। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया, D और L के अल्फ़ाबेट के डिजिट लिख दिए। सेम इस साइड फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ मैं, पहले फर्स्ट रो में लगाएंगे, वही सेकंड में लगेगा और वही थर्ड में। F कितना होता है, 6, R कितना होता है, 18। देखो जब भी आप स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देखो तो स्क्रीन को पॉज कर लिया करो और फिर अपनी कॉपी पर निकालने की कोशिश किया करो। अगर निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे वीडियो को बढ़ा के उसका लॉजिक भी देख लो और आंसर भी देख लो। क्लियर। तो क्योंकि लाइव क्लास तो चल नहीं रही, लाइव क्लास होती तो उसमें डायरेक्टली बता देते आप कि इसका आंसर ये आएगा निकाल के, तो इसलिए मैं लॉजिक बता रहा हूँ। आप क्या करें, पॉज कर लें वीडियो को, क्वेश्चन को लिखें और फिर सोचें उसके बारे में। अगर नहीं आ रहा तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हो आप। ठीक है, चलो
चलते हैं इसके लॉजिक के ऊपर। तो देखो क्या किया, अल्फ़ाबेट की डिजिट लिख दी, डी को बोलेंगे 4 और एल को बोलेंगे 12, लिख लिया। यहाँ सेम एफ की डिजिट 6 और यहाँ पे आर की डिजिट कितनी होती है 18, क्लियर। अब क्या किया, सेम साइड दोनों को जोड़ लिया, 12 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 यानी कि 16 आएगा, क्लियर बात। सेम यहाँ 6 और 18 को जोड़ूंगा तो 18 और 6 का जोड़ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्लियर। तो 16 से 10 बनाया इसने, कैसे बनाया, 16 का पहले तो हाफ कर दिया, कितना आया 8, और फिर इसमें 2 ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया 2। अगर सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे, पहले इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 14 आएगा। तो यहाँ 14 है, यहाँ कितना है 10, क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, लॉजिक क्या है, जो आपके अल्फ़ाबेट की डिजिट आई उन दोनों डिजिट को जोड़ा गया। जैसे इसमें 4 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आया 16। अगला स्टेप क्या है, जो भी डिजिट आई उसका हाफ कर दिया गया, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया गया, तो कितना मिला 8। और लास्ट में जो भी डिजिट आई डिवाइड करने के बाद उसमें 2 और ऐड कर दिया गया, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा ऐड करना है, सेकंड रो में भी और थर्ड रो में भी। तो कितना आया आपके पास 10 आ गया यहाँ, क्लियर। सेम इस साइड राइट हैंड साइड देखेंगे तो एफ कितना है 6, आर कितना है 18, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 24। अब 24 का हाफ करेंगे, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना मिला 12। तो अगर 2 यहाँ जोड़ा है तो यहाँ भी 2 जोड़ेंगे, तो 12 में 2 जोड़ा कितना आया 14। तो इस टाइप से 10 और 14 जो है वो दोनों वैल्यू मुझे मिलेंगी। चलते हैं, यही लॉजिक अगर मैं सेकंड रो के ऊपर लगाऊं तो क्या लॉजिक बनेगा वो देखते हैं। देखो सेकंड रो के अंदर अगर यही चीज़ लगाएं तो देखो आर कितना है आपके पास 18 और एक्स कितना है आपके पास 24, क्लियर। कितना है आपके पास 24। अगर इन दोनों को जोड़ दूं, अगर 24 और 18 को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा 42 आएगा। अब 42 का हाफ करेंगे तो 42 का हाफ कितना होगा 21 होगा, और 21 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 21 और 2 कितना हो गया 23 हो गया, क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। सेम यहाँ S19 M कितना है 13, अगर दोनों को ऐड कर दूं तो जोड़ कितना बन रहा है आपके पास 32, 32 बनेगा। अगर इसका हाफ करेंगे 32 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, और 16 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, क्लियर। तो इसका मतलब सेम लॉजिक आपका किस में लगेगा थर्ड रो के अंदर। ये सेकंड रो थी, अब लगाएंगे थर्ड रो के अंदर लॉजिक। तो देखें थर्ड रो में यही लॉजिक लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा। चलो थर्ड रो में लॉजिक लगाते हैं। ये देखो के कितना है 11, एम कितना है 13, अगर दोनों को जोड़ दूं तो 11 और 13 का जो जोड़ आया वो कितना आया 11 और 13 का जोड़ 24। अगर 24 का मैं हाफ करूंगा तो 24 का हाफ कितना होगा 12, और 12 के अंदर 2 जोड़ना बताया था, 12 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह भी कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी कि 14। सेम यहाँ लगाएंगे तो P16 और V कितना है 22, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 16 को अगर जोड़ूंगा मैं तो जोड़ कितना हो जाएगा 38 यानी कि 38 हो जाएगा। उसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 38 का हाफ कितना आएगा 19 आ जाएगा, और 19 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो मेरे पास पहला जो डिजिट आया 14 और दूसरा क्या आया 21। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 14 और 21 होगा, क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर, सोचें 10 सेकंड है फिर मैं बताता हूँ आंसर क्या आएगा। चलो आई होप आपने लॉजिक सोच लिया होगा। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। इसने क्या किया, देखो सारी चीज़ें सोचनी है आपको, मल्टीप्लाई करके देखना है या फिर स्क्वायर करके जोड़ के देखना है। देखो कई टाइप के लॉजिक बन सकते हैं। यहाँ हो सकता है कई सोच रहे हैं 4 और 5 को गुणा करके 6 और 1 की गुणा करके माइनस कर दें, तो देखो 5 और 4 की गुणा करेंगे 20, और 6 और 1 की गुणा करेंगे तो 6, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14 आएगा। यहाँ तो 4 दे रखा है इसने।
सेम अगर लॉजिक सेकंड में लगाएंगे तो कुछ और ही आएगा। तो ऐसे लॉजिक सारी चीज़ सोचनी पड़ेगी आपको पेपर में, हर कैलकुलेटिव टाइप अप्रोच जो है वो रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आता हूँ इसके लॉजिक के ऊपर, किसने लॉजिक क्या लगाया। चलो देखिए इसने क्या किया, ऊपर वाली दोनों डिजिट 4 और 5 दोनों का स्क्वायर कर लिया। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास 16 और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। 16 और 25 को जब जोड़ेंगे तो आपके पास जोड़ कितना आ गया 41 आ गया। पहले फिगर का लगा के दिखा रहा हूँ आपको, फिर वही सेकंड में लगेगा और वही थर्ड में लगाना आपको। 16 और 25 को जोड़ेंगे कितना आया 41। सेम लॉजिक यहाँ नीचे वाले दोनों डिजिट का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस में क्या कर दिया 1 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आया 37। और 41 में से 37 अगर माइनस करूँगा तो कितना मिला 4 मिला, मिला कि नहीं मिला। तो सेम यहाँ सेंटर के अंदर कितना दे रखा है 4। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि लॉजिक क्या है, ऊपर वाले दोनों डिजिट का स्क्वायर करके जोड़ दिया गया तो जो डिजिट मिली उसमें से घटाया गया नीचे वाले दोनों डिजिट का स्क्वायर करके जो जोड़ आया वो, ठीक है। तो इन दोनों डिजिट का स्क्वायर किया तो 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 37, 37 माइनस करेंगे 41 में से तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 सेंटर में दिया हुआ है, क्लियर। यही लॉजिक अगर लगाते हैं सेकंड फिगर के अंदर तो मुझे 29 मिलना चाहिए। तो देखते हैं लगा के, यहाँ देखें यहाँ पे आपके पास दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है देखो मैं दिखाता हूँ आपको। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो कितना आया 9, कितना आ गया 109, क्लियर। सेम यहाँ अगर यही चीज़ अगर मैं लगाऊँ यहाँ 8 का स्क्वायर कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अगर इन दोनों को जोड़ दूँ मैं 64 और 16 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब माइनस करूंगा तो आपके पास जो सेंटर में डिजिट मिली है 29 वो मिलेगा आपको। 109 में से अगर 80 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, सीधी सी बात है 29 मिलेगा, 29 मिलेगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। नीचे वाले दोनों ऊपर वाले दोनों डिजिट का स्क्वायर करके जोड़ा आया 109, नीचे वाले दोनों डिजिट का स्क्वायर करके जोड़ा आया 80, डिफरेंस लेंगे यानी कि माइनस करेंगे 109 में से 80 तो कितना मिलेगा 29 मिलेगा, क्लियर। चलो सेम लॉजिक लगाएंगे थर्ड फिगर के ऊपर जिसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो आंसर आ जाएगा अपना। तो देखो क्या किया 7 का स्क्वायर करें, देखो यहाँ पे आपके पास अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ तो कितना आया 49, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, 49 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना मिला 53, कितना मिला 53। तो यहाँ जो नीचे डिजिट दे रखी है 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर और डिफरेंस जो लेंगे वो कितना आना चाहिए 19 आना चाहिए। तो इसका मतलब 53 में से पहले तो 9 घटा लो और फिर कितने का स्क्वायर घटाऊं कि मुझे 19 मिल जाए। तो देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन को अगर देख के चलें ऑप्शन है 4, 5, 1 और 3। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना आया था 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर कितना आया था 4 और दोनों का जोड़ कितना होगा 53, क्लियर। अब 3 का स्क्वायर कितना मान ले 9 और ऑप्शन से उठाएं तो ऑप्शन नंबर बी को देखो एक बारी 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 25 और 9 और 25 को अगर मैं जोड़ूंगा तो आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा 9 और 25 का अगर मैं जोड़ करूंगा तो कितना आया 34 आएगा, कितना आएगा 34। तो अगर 53 में से 34 यानी 34 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 19 मिलेगा, कितना मिलेगा 19। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो सेंटर में कितना दे रखा है 19, इसका मतलब यहाँ पे जो डिजिट रहेगी वो कितनी रहेगी 5 रहेगी। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ 5, क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर, सोचें एक बारी फिर इसका लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। चलो आई होप आपने लॉजिक सोच लिया होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को और क्या लॉजिक लगाया गया इसमें वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, पहले तो इस 2 का स्क्वायर किया गया, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 और फिर 3 का स्क्वायर किया गया कितना आया 9, दोनों का स्क्वायर करके दोनों डिजिट को जोड़ दिया, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा, कितना आया 13। अब यहाँ 52 दिख रहा है तो 13 की टेबल में 52 आता है, बिल्कुल आता है। 13 का 4 गुना करेंगे यानी कि 13 को 4 से गुना करूंगा तो कितना मिला 52 दैट इज 52, क्लियर। यही लॉजिक अगर इसमें लगाएं तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 11 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास 121
दोनों को अगर ऐड करूँगा तो आपके पास जो डिजिट आई वो कितनी आई आपके पास 170, कितनी आई 170। और 170 को अगर मैं 4 से गुणा करूँगा, क्योंकि यहाँ 4 से गुणा किया गया तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे, तो 170 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो आपके पास 17 चौके 68 कितना आना चाहिए 680। क्या 680 किसी ऑप्शन में दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोबारा से फिर बताता हूँ इसका लॉजिक। देखो क्या किया, इस डिजिट का स्क्वायर किया, इस डिजिट का स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दोनों डिजिट का जो स्क्वायर करके डिजिट आई उनको जोड़ दिया गया, तो जोड़ कितना आया 13, और उसका 4 गुना कर दिया गया, तो नीचे वाली डिजिट जो है वो मिल जाएगी आपको 13 चौके 52। सेम यहाँ करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 170 बनेगा, और उसका 4 गुना करेंगे 170 का 4 गुना तो कितना हो जाएगा 680। और वो किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर? चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर, सोचें एक बार जल्दी से, फिर बताएं कि आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो इसमें जो लॉजिक लगाया वो क्या लगाया, जितनी भी आपकी बार वाली डिजिट है, जैसे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, उन सब का स्क्वायर कर दिया पहले। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और 1 इन सब का स्क्वायर करके जोड़ दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना 1। अगर इन सब को जोड़ेंगे तो देखो 16 और 9 25 और 4 29 और 1 का जोड़ कितना होगा 30 होगा। तो क्या सेंटर में 30 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है 30 सेंटर में। तो इसका मतलब आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि सारे बाहर वाले डिजिट का स्क्वायर किया और उनको क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्लियर? जोड़ेंगे तो कितना मिला 30, जो सेंटर में दिया हुआ है। सेम लॉजिक अगर सेकंड फिगर में लगा के देखें, अगर 54 आया तो इसका मतलब सेम लॉजिक लगेगा थर्ड फिगर में। तो देखो सेकंड में लगा के देख लेते हैं यही चीज़। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 25, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया आपके पास 4। ठीक है, 16 और 4 20, 20 और 9 कितना होगा आपके पास 29। 29 में अगर 25 जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा 54, यानी कि 54 जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इन सब का जोड़ कितना आ गया 54। क्लियर? तो सेंटर में मिला। सेम लॉजिक लगाएंगे किस ऑप्शन में, किस फिगर में? थर्ड फिगर में। तो देखो क्या आंसर आता है थर्ड फिगर में। अगर यही आपका लॉजिक लगेगा तो देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो देखो 36 और 9 को जोड़ूंगा तो कितना आया 45, 36 और 9 का जोड़ कितना आया 45, और 25 और 16 का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 41। क्लियर? अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 86, अगर जोड़ करूंगा तो कितना आया 86। क्या किसी ऑप्शन में 86 दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो मेरा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 86। तो सिंपल सा लॉजिक था, बाहर वाले सारे डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो मुझे सेंटर वाली डिजिट मिलेगी। चलो, तो ये भी एक लॉजिक होता है, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर, तो जल्दी से सोचें और बताएं क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। लास्ट जो रो है उसके अंदर दे रखा है ये क्वेश्चन मार्क, ऊपर वाले डिजिट में एक लॉजिक लगाना है, वही लॉजिक लगाना है लास्ट वाली रो के अंदर। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखें इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है और क्या इसका आंसर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपके पास जितनी भी रो दे रखी हैं, रो का मतलब ये ओरिजेंटल लाइन, पहली रो में 3 एलिमेंट हैं, दूसरी रो में कितने एलिमेंट हो गए 5, और बात करें तीसरी रो में तो कितने एलिमेंट हो गए 7। फिर नेक्स्ट आपके पास फोर्थ रो की बात करें तो कितने हो गए 5, और सिक्स्थ रो की बात करें तो कितने हो गए आपके पास 3। तो क्या लॉजिक लगाया वो समझें। आपके पास अगर मैं बात करूँ फर्स्ट रो की तो यहाँ क्या लगाया, देखो फर्स्ट रो के अंदर जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं 4 3 2,
तो सोच सकते हैं, जोड़ के देख लिया होगा, पहला लॉजिक यही सोचेंगे, या फिर 2 जोड़ के तीसरा घटा दिया होगा, सारे लॉजिक सोच लिए लेकिन कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। तो क्या लॉजिक लगाया उसके ऊपर चलते हैं। तो देखो इसमें जो लॉजिक लगाया वो ये लगाया, मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ। इसमें जो लॉजिक लगाया वो क्या लगाया, आपके पास 4 और 2 डिजिट दे रखे हैं बाहर वाली, उन दोनों डिजिट को क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। 4 और 2 का जोड़ कितना आया, 6। उस 6 का हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और वो जो है वो सेंटर वाली डिजिट है वो क्या है, 3। क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। साइड वाले जितने भी आपके सर्कल के अंदर जो डिजिट दे रखे हैं उनको जोड़ के हाफ करना है, सेंटर वाली डिजिट मिलेगी, सेंटर वाला सर्कल मिलेगा। यही लॉजिक अगर सेकंड रो के ऊपर अप्लाई करके देखो तो देखो 5, 3, 1 और 1, यानी कि 2 सर्कल ये साइड में बचे, 2 सर्कल की साइड में। अगर इन सारे डिजिट को जोड़ दूं तो 5 प्लस में 3 प्लस में 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 2 कितना हो गया, 10। और अब इसका हाफ करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो सेंटर में देखो, सेंटर वाली सर्कल के अंदर जो डिजिट है वो कितनी है, 5। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। यही लॉजिक अगर मैं लगाऊंगा थर्ड रो के ऊपर तो देखो 6 जोड़ेंगे किसको, 6 को, 1 को, 2 को, यानी कि 3 सर्कल ये और 3 सर्कल ये, 7 टोटल सर्कल हैं तो 6 सर्कल ये। अगर इन 6 सर्कल को जोड़ के हाफ करेंगे तो बीच वाला सर्कल मिलना चाहिए कितना, 8। तो लगाते हैं ये, तो 6 + 1 + 2 प्लस में ये 3 सर्कल और, यानी कि 3 + 3 + 1 तो कितना आया, देखो 6 और 1 7 और 2 9 और 3 12 और 3 15 और 1 कितना आ गया, 16। 16 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब ये हुआ सेंटर में जो सर्कल है वो कितना है, 8। क्लियर। अब आपको क्लियर कट ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो यही लॉजिक अगर मान लीजिए लगाते हैं आपकी अगली रो के ऊपर तो देखो नेक्स्ट रो में अगर यही लॉजिक लगाएंगे तो देखें 7 और 2 9 और 8 है, 17 और 4 कितना होगा, 21 और 3 कितना होगा आपके पास, 24। सॉरी सेंटर वाली नहीं लेनी ना, यहाँ पे सेंटर वाली जो डिजिट है वो नहीं लेनी, साइड वाले 2 सर्कल ये 2 सर्कल ये। तो देखो 7 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 3, तो 7 और 2 9 और 4 13 और 3 कितना हो गया, 16। इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो इसका मतलब सेंटर में 8 होना चाहिए, बिल्कुल 8 दे रखा, तो सेंटर में कितना है, 8। क्लियर। सेम लॉजिक लगाएंगे लास्ट वाली रो के ऊपर तो देखो 9 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 12। 12 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो सेंटर में क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना होना चाहिए, 6। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है 6, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 6। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो एक बार लॉजिक सोचें, बताने की कोशिश करें, और फिर मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगा और आंसर भी बताता हूँ। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखें इसमें क्या लॉजिक लगाया गया, इसमें आपके पास ये जो आपके पास मैट्रिक्स टाइप स्ट्रक्चर दे रखी है, इसमें एक तो साइड आपकी राइट हैंड है और एक साइड है लेफ्ट हैंड। क्लियर। इन दोनों में अलग अलग टाइप से लॉजिक लगाया गया। तो वो क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखें क्या लॉजिक लगाया गया इसके अंदर। यहाँ देखें, अगर मैं बात करूँ आखिरी से शुरुआत करें, यहाँ पे 12 है और यहाँ है 3। तो 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो देखो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। वो आपका राइट हैंड साइड के टॉप के ऊपर दे रखा है, कितना दे रखा है, 4। क्लियर। अगर मैं अगला लॉजिक सोचें, 12 में अगर मैं जोड़ दूं इन 3 को तो 12 और 3 का जोड़ कितना है, 15। ये दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपके पास 15 टॉप के ऊपर। क्लियर। तो ये आपको ये 2 लॉजिक समझ में आ गए होंगे। तो दोनों में राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड 2 अलग अलग लॉजिक लगाए गए। राइट साइड क्या लगाया गया, बड़े वाली डिजिट को डिवाइड किया गया छोटे वाले डिजिट से, तो कितना आया, जो भी डिजिट आया वो राइट हैंड साइड के टॉप के ऊपर से शुरुआत हो रही है, सेम एज इट इज। दूसरा लॉजिक क्या लगाया गया, दोनों डिजिट को जोड़ दिया गया, 12 और 3 को जोड़ेंगे तो 15। वो कहाँ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की टॉप के ऊपर।
तो लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ और राइट हैंड साइड में डिवाइड, ये दो ऑपरेशन लगाए गए। सेम इसी टाइप से ऊपर चढ़ेंगे तो वो लेफ्ट और राइट जो है नीचे की तरफ आएंगे। चलो अब ये लॉजिक समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट डिजिट के ऊपर और अगली डिजिट उठाएंगे हम। अगली डिजिट लेंगे 22 और 11। देखो 22 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, तो वो राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो देखो इसके नीचे जस्ट कितना है 2। और दूसरा लॉजिक 22 में अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना आया 33, और वो है लेफ्ट हैंड साइड, देखो ये रहा 33। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब और आगे ऊपर बढ़ते हैं तो देखो नेक्स्ट अगली डिजिट उठाई 18 और 9। तो देखो पहला जो राइट हैंड साइड लॉजिक लगेगा वो क्या लगेगा, डिवाइड वाला। तो 18 को डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना मिला 2। और सेम यहाँ 18 और 9 को सेकंड वाला जो लॉजिक जो लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, 18 में अगर 9 दोनों डिजिट को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 27। तो देखें यहाँ पे 2 दे रखा है राइट हैंड साइड में डिवाइड करके जो बना, और जोड़ के जो 27 आया वो दे रखा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर, अब बच गया जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसमें अगर ये लॉजिक लगाएंगे तो देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या करना है, 32 को मैं किससे डिवाइड करूं कि मुझे 8 मिल जाए। तो इसका मतलब किससे डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड करूंगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आएगा, 4 आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में 32 में अगर मैं ये 4 ऐड करूंगा, 32 में 4 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा, यानी कि 36। तो क्या दे रखा है 36, बिल्कुल दे रखा है। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना रहेगा 4। अब डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, क्या ऑप्शन में 4 है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में कितना है 4 है। क्लियर, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर, ऑप्शन बाद में दिखाता हूं, पहले एक बार लॉजिक लगाएं। क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे और ये सर्कल दे रखे हैं, इसके अंदर डिजिट दे रखे हैं, तो क्या लॉजिक हो सकता है, तो सोचें एक बारी। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखो यहाँ पे जो लॉजिक लगाया वो क्या लगाया वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए हर लाइन की तरफ देखें तो 3 सर्कल दे रखे हैं आपको। इस लाइन के अंदर देखो जो कनेक्ट कर रखी है ना लाइन, उसके अंदर 3 सर्कल हैं। सेम यहाँ देखें ये दोनों लाइन कनेक्ट कर रखी हैं तो इसके अंदर कितने सर्कल हैं, 3 सर्कल हैं। ये दोनों लाइन कनेक्ट कर रखी हैं तो कितने सर्कल हैं, 3 सर्कल हैं। अगर इस नीचे वाली लाइन की बात करूं तो कितने सर्कल हैं, 3 सर्कल। और इस नीचे वाली लाइन की बात करूं तो कितने सर्कल हैं, 3 सर्कल। मतलब हर जो लाइन कनेक्टेड लाइन है उनके साथ कितने सर्कल अटैच हैं, 3 सर्कल अटैच हैं। तो इनमें क्या लॉजिक लगाया गया उसके ऊपर आता हूं मैं सीधा सा। तो देखो इसमें लॉजिक जो लगाया गया वो ये लगाया गया, हर रो के अंदर एक प्रकार की रो मान लिया, ये एक प्रकार की क्या है, रो ही है। तो इस रो के अंदर जितने भी सर्कल आ रहे हैं आपके, उन सर्कल में जो डिजिट हैं उनका जोड़ कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। 8 + 7 + 5 को जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 और 5 कितना होगा आपके पास, 20 होगा। क्लियर, यानी कि जितने भी सर्कल आ रहे हैं उन सर्कल के अंदर जितने डिजिट है उन सब का जोड़ करेंगे तो कितना मिला, 20। तो यही लॉजिक अगर मैं सेकंड रो के अंदर लगाऊं, ये तो फर्स्ट रो होगी जिसके अंदर 3 सर्कल हैं, अगर सेकंड रो में लगाऊं तो क्या मेरा 20 मुझे मिलेगा। अगर 20 मिला तो इसका मतलब सेम लॉजिक लगेगा। तो देखो अगर मैं इस रो को उठा लूं, इस रो को अगर मैं उठा के चलूं तो देखो यहाँ पे डिजिट है आपके पास क्या क्या, 7 + 6। तो जोड़ेंगे तो कितना आया, 7 और 7 14 और 6 कितना आ गया, 20। इसका मतलब सही है। अगर सेम इस रो को उठाया था तो जोड़ कितना आया था, 8 + 7 + 5, 8 और 7 15 और 5 कितना आया था, 20। इसका मतलब सही है। अब सेम एज इट इज इस रो को अगर उठा लें तो इस रो में देखें कितना आएगा, 8 + 5 + 7, 7 और 5 12 और 8 कितना हो गया, 20। इसका मतलब हर रो के अंदर जो जोड़ आ रहा है 20 20 20, हर बार कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क वाली रो को अगर उठा के देखें तो भी कितना आना चाहिए, 20। तो अब देखो क्वेश्चन मार्क वाली का जोड़ अगर 20 आना चाहिए तो कितने की कमी है, 8 और 3 को जोड़ेंगे 11, 11 में क्या जोड़ोगे 20 हो जाए, तो कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना रहेगा, 9 रहेगा। दोबारा फिर से बता देता हूँ लॉजिक क्या है, इस रो के अंदर जितनी भी डिजिट है उनका जोड़ कितना आना चाहिए, 20। क्लियर, तो यहाँ पे 8 और 3 तो दे ही रखे हैं, 8 और 3 जोड़ेंगे और क्वेश्चन मार्क जोड़ें तो कितना मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11, 11 में कितना जोड़ू कि 20 हो जाए, तो कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, तभी तो आपके पास 20 मिलेगा ना। तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना होगा, 9 होगा। तो मेरा आंसर जो है वो कितना आ गया, 9।
क्या किसी ऑप्शन में 9 दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी इज द राइट आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, अभी कितना आएगा? 9 आएगा। क्लियर? आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर, इसमें टोटल 4 फिगर है। चौथे के अंदर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो पहले आप ऊपर वाले 2 में लॉजिक सोचें, फिर तीसरे में सोचेंगे, और फिर वही लॉजिक किस में लगेगा? 4th फिगर में लगेगा। और फिर उसके नीचे दे रखे हैं आपको ऑप्शंस, फिर लास्ट में आएंगे ऑप्शन के ऊपर। तो देखें, पहले ऊपर वाली दोनों फिगर में एक लॉजिक लगाएं, सेम लॉजिक लगेगा, फिर वही लॉजिक लगाना आपका तीसरी और चौथी फिगर के अंदर। तो सोचिए, 10 सेकंड का टाइम है, फिर मैं बताता हूँ आपको। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो चलें देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। लॉजिक ये है कि आपके पास यहाँ पे डिजिट दे रखी हैं 13 और 5। इन 13 में से इस डिजिट को माइनस किया गया, तो 13 में से माइनस करेंगे 5 को, तो कितना आएगा? 8 आएगा। और जो आपके पास डिजिट आई उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया इस तीसरी डिजिट से, तो सेंटर में जो डिजिट है वो मिलेगी कितनी? 24। क्लियर? तो लॉजिक क्या है? इस डिजिट में से ये डिजिट माइनस करेंगे, यानी कि 13 में से 5 माइनस किया तो कितना आया? 8। और उस 8 को इस तीसरी डिजिट यानी कि 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा, दैट इज 24। क्लियर? सेम लॉजिक लगाते हैं सेकंड फिगर के अंदर। 18 माइनस 5, 18 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। और जितना जो डिजिट आ रहा है उसको अगर तीसरी डिजिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेंटर वाली डिजिट मिलनी चाहिए, तो 13 का डबल करेंगे, 13 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आया? 26। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? 26, दैट इज 26 आएगा। क्लियर? यही लॉजिक आपके जो 2 फिगर में लगाए वही लगाएंगे तीसरे फिगर में, तो वही किस में लगेगा? चौथे में। चलो तीसरे फिगर में लगाते हैं इस लॉजिक को। ये रहा तीसरा और चौथा, और दे रखे हैं आपके ऑप्शंस। क्लियर? तो चलो तीसरे फिगर पे इंप्लीमेंट करते हैं इस चीज़ को। 16 माइनस के 9 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। और उसको थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 28। 7 को 4 से गुणा करें, कितना आएगा? 28। इसका मतलब बिल्कुल सही लॉजिक है। यही लॉजिक अगर 4th फिगर में लगाएंगे तो ऑप्शन में आपका आंसर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8। और उस 8 को थर्ड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड डिजिट कितनी है? 2। 8 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आया? 16। तो क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, अभी कितना आएगा? 16 आएगा, 16 आएगा। क्या किसी ऑप्शन में दे रखा है 16? उसको देखेंगे तो बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर, तो जल्दी से सोचें और बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखें इसमें मैं लॉजिक बताता हूँ आपको डायरेक्ट क्या लॉजिक लगाया गया। देखो यहाँ पे आपके पास जो डिजिट दे रखे हैं 6, 4 और 4, अगर इनको मैं ऐड कर दूँ 6, 4 और 4 को, 6 और 4 10 और 4 कितना होगा आपके पास? दोबारा से देखते हैं, 6, 4 और 4 को जोड़ूंगा तो 6 प्लस में 4 प्लस में 4 कितना होगा? 14 आएगा। कितना आया? 14। एस जो है उस अल्फ़ाबेट की डिजिट को क्या बोलेंगे? 19 बोलेंगे। एस कौन से नंबर पे आता है? कौन से अल्फ़ाबेट की डिजिट होती है आपके पास? एस अल्फ़ाबेट की डिजिट क्या होगी? 19। तो 14 यहाँ इन तीनों डिजिट का जोड़ आया, तो 14 से 19 पे पहुँच गया, तो कितना जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? 5। तो लॉजिक क्या है? जितने भी बार वाली डिजिट दे रखी है उनको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद 5 अगर जोड़ूंगा तो मुझे ये अल्फ़ाबेट की डिजिट मिल जाएगी। एस को क्या बोलते हैं? 19। क्लियर? सेम लगाएंगे सेकंड वाले बॉक्स के अंदर। सेकंड वाले बॉक्स के अंदर यही लॉजिक लगाएं। तो देखो 4, 1 और 7 को जोड़ें, तो इन जोड़ का जोड़ कितना आया? 7 और 4 11, और 1 का जोड़ कितना आया? 12। और क्यू दे रखा है यहाँ, क्यू का मतलब कौन सी डिजिट होती है? 17।
तो 12 में कितना जोड़ो कि 17 हो जाए, कितना जोड़े 5। इसका मतलब बिल्कुल सही है लॉजिक कि जितने भी बाहर वाले जो डिजिट आए उन सब को जोड़ के कितना जोड़ दें, 5 जोड़ दें। तो जो आपके पास इस सेंटर वाले बॉक्स में दे रखी है अल्फ़ाबेट, उसकी डिजिट आ जाएगी आपके पास। तो कितना आया, 17 आया। यही लॉजिक लगा के देखते हैं थर्ड बॉक्स के अंदर। थर्ड बॉक्स में अगर ये लॉजिक लगाएं तो देखो यहाँ 8, 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 8 प्लस में 5 प्लस में 10, तो कितना आ गया, 23 आ गया। 8 और 5 कितना होगा, 13 और 10 कितना हो गया, 23 हो गया। अब यहाँ बी दे रखा है, बी का मतलब 2। और मैंने एक बात और बताई थी, बी को 2 भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, देखो अगर सर्कुलर अरेंजमेंट दे रखी हो ना तो ए को क्या बोलेंगे 1, बी को क्या बोलेंगे 2, सी को क्या बोलेंगे 3, डी को क्या बोलेंगे 4। इस टाइप से घूमते घूमते यहाँ पे एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा। क्लियर, ये बात मैं कोडिंग डिकोडिंग में बता चुका हूँ। जिस बच्चे ने कोडिंग डिकोडिंग नहीं देखी है तो मैंने चारों वीडियो बेसिक से लेके हाई लेवल लॉजिक तक मैं बता चुका हूँ। वो आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स के ऊपर जाके उन वीडियो को देख सकता है। तो वहाँ पे मैंने कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट से संबंधित जितने डाउट्स थे या जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने वहाँ बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे देखें, आपके पास जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसके डिजिट इस टाइप से लिख सकते हैं आप। तो ए को 1 बोल रहे हैं, अगर एक सर्कल और रोटेट कर दिया, दोबारा से फिर बना के दिखा रहा हूँ, एक बारी सोच लें इस चीज़ को। देखो मैं यहाँ फिर बता रहा हूँ, देखो सर्कुलर अरेंजमेंट अगर दे रखी हो ना अल्फ़ाबेट की, तो ए को क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे, सी को क्या बोलेंगे 3 बोलेंगे। इस टाइप से घूमते घूमते यहाँ पे एक्स आया होगा, फिर यहाँ पे आपके पास वाई आया होगा, फिर जेड आया होगा। एक्स कितना होता है 24, वाई कितना होता है 25 और जेड कितना होता है 26। क्लियर। अब देखो एक रोटेशन अगर और दे दें तो देखो यहाँ जैसे जैसे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ तो एक एक जुड़ रहा है, +1 हुआ, +1 हुआ, इस टाइप से। सेम यहाँ 24 से 25 हुआ, फिर +1। 26 के बाद एक और +1 होगा तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। क्लियर। तो 27 डिजिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए को। 1 भी ए को रिप्रेजेंट कर रही है और 27 भी। सेम 27 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 28 होगा। तो 28 किसके लिए है, बी के लिए। 2 डिजिट बी के लिए और 28 डिजिट भी जो है बी के लिए यूज होगी। तो ध्यान रखें इसी टाइप से एक और जोड़ देंगे तो 29। तो 29 किसके लिए आ जाएगा, सी के लिए। और 3 डिजिट है वो किसके लिए, सी के लिए। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है बी, तो इसको मैं 2 भी बोल सकता हूँ और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 28 भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगाया वो ये लगाया कि 12 वाले डिजिट को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 और 10 कितना हो गया 23। 23 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा 28 मिलेगा। 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28। तो 28 जो डिजिट है वो किसके लिए यूज होती है, बी के लिए आपका यूज होती है। क्लियर। तो यही लॉजिक लगाएंगे आपका फोर्थ बॉक्स के अंदर जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा आपका। लगाते हैं उस लॉजिक को। तो देखो क्या किया, 12 वाले डिजिट को जोड़ेंगे तो 5 प्लस में 5 प्लस में 2, 5 और 5 10 और 2 कितना हो गया 12। 12 में 5 जोड़ेंगे तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 17। और 17 के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, क्यू। क्लियर। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो मेरा जो आंसर रहेगा वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्यू रहेगा। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर, सोचें एक बारी और बताएं क्या होगा आंसर। चलो आई होप आपने लॉजिक सोच लिया होगा। देखें इसमें क्या लॉजिक लगाया। कोडिंग डिकोडिंग में मैं बता चुका हूं अल्फ़ाबेट की नंबरिंग और इसका रिवर्स, ए बी सी इस टाइप से लास्ट में होगा एम, इसके सामने लिखा जाएगा डायरेक्ट जेड, इसके सामने लिखा जाएगा वाई, इसके सामने लिखा जाएगा एक्स और इसके सामने ऐसे ऐसे करके लास्ट तक जाएंगे तो एन। अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद करना बताया था, कोडिंग डिकोडिंग में बता चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं तो प्लीज़ जाके वहाँ पर देख सकते हो आप। आरवी क्लासेस बाई रविंद्र वत्स के ऊपर, आरवी क्लासेस बाई रविंद्र वत्स के ऊपर जाके देख सकते हो। क्लियर। ये सारी वीडियो कोडिंग डिकोडिंग की 4 पार्ट मैंने डाल रखे हैं वहाँ पे, तो आराम से देख सकते हो। क्लियर। अब यहाँ देखो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद करना जरूरी होता है। A1 B2 C3 और M कितना होता है 13। इसके सामने क्या लिखेंगे N 14। इसी टाइप से आगे बढ़ते बढ़ते X कितना होगा 24, Y 25 और Z कितना 26। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगाया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो देखें जो जिसके सामने दे रखा वो उसका अपोजिट अल्फ़ाबेट होता है, विपरीत अल्फ़ाबेट। तो उसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया कि जिन 2 अल्फ़ाबेट का जोड़ 27 होगा वो आपस में अपोजिट अल्फ़ाबेट होंगे, यानी कि रिवर्स अल्फ़ाबेट होंगे। तो यहाँ 26 और 1 का जोड़ 27, सेम यहाँ 2 और 25 का जोड़ 27, 3 और 24 का जोड़ 27,
13 और 14 का जोड़ 27। क्लियर। तो लॉजिक क्या लगाया इस क्वेश्चन में, उसके ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है 3, यहाँ कितना है 8। अगर दोनों डिजिट को मैं जोड़ दूँ तो जोड़ आएगा 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आया 11। यहाँ पी कितना होता है, अल्फ़ाबेट की डिजिट लिखूँ तो कितनी होती है 16। तो यहाँ 11 और 16 में क्या लॉजिक है, दोनों का जोड़ कितना बन रहा है आपके पास 27 बन रहा है। इसका मतलब 11 का जो अपोजिट अल्फ़ाबेट का डिजिट होगा वो कितना होगा 16 होगा। क्लियर। तो सेम लॉजिक सेकंड में देखते हैं। 9 और 11, 11 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20। 20 में क्या जोड़ूँ कि 27 हो जाए, कितना जोड़ें 7। इसका मतलब इसका रिवर्स जी कितना होता है 7। क्लियर। सेम यहाँ अगले में अगर लगाएंगे तो देखो 2 और 4 दोनों का जोड़ कितना आया 6। 6 का रिवर्स कितना होता है 21, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 27। तो 21 को क्या बोलते हैं u। तो सेंटर में कितना दे रखा है u। क्लियर। अगली रो के ऊपर अगर यही लॉजिक इंप्लीमेंट करें तो देखो क्या होगा, 3 और 1 दोनों डिजिट को जोड़ेंगे 4। तो 4 का अपोजिट अल्फ़ाबेट की डिजिट बनेगी वो कितनी बनेगी 23, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 27। 23 को क्या बोलते हैं w। तो अगर सेम लॉजिक नेक्स्ट रो में लगाएंगे जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क, तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो क्या आएगा वो देख लेते हैं। 7 और 18, 7 और 18 को जोड़ूंगा तो 18 और 7 का जोड़ कितना आ गया 25। अब 25 का जो अपोजिट अल्फ़ाबेट होगा वो उसकी डिजिट क्या होगी 2, और 2 को अल्फ़ाबेट की फॉर्म में क्या बोलते हैं b। तो इसका जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे है वो क्या आएगा बी आएगा। क्या किसी ऑप्शन में बी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है बी दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बी आएगा। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर, यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो सोचिए बड़ा ही आसान सा लॉजिक है, 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं इसका लॉजिक बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया, आपके पास जब लॉजिक लगाया गया रो के अंदर, देखो लॉजिक किस में लगाया गया रो के अंदर। यहाँ पे 7 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है। तो कई सोचेंगे जी 7 का स्क्वायर करके 2 ऐड कर दिया, 7 का स्क्वायर 49 और 2 कितना होगा 51। अगर ये चीज़ इसमें इंप्लीमेंट करें, 6 का स्क्वायर करके अगर मैं 4 जोड़ूँ, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 40। लेकिन अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 38। तो इसमें लॉजिक अब स्पष्ट दिख रहा है कि क्या किया, हर रो के अंदर जो आपके पास पहली वाली जो रो थी उसके अंदर जो पहला डिजिट है 7 उसका स्क्वायर किया गया, और जो आपके पास रो का थर्ड एलिमेंट है वो अगर ऐड करेंगे तो आपको जो डिजिट मिलेगी वो सेंटर वाली डिजिट मिलेगी। क्लियर। सेम यहाँ सेकंड रो को अगर उठाएं तो अगर पहली डिजिट का स्क्वायर कर दूं और जो फर्स्ट सेकंड रो है उसका लास्ट डिजिट अगर ऐड कर दूं तो मुझे थर्ड डिजिट मिलेगी जो सेंटर में दे रखी है 40। क्लियर। सेम लॉजिक अगर मैं थर्ड रो में इंप्लीमेंट करूंगा तो 5 का स्क्वायर करके क्या ऐड करूं कि मुझे कितना मिल जाए 28 मिल जाए। तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 में कितना जोड़ूँ कि 28 मिल जाए, कितना जोड़ें 3। तो मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा 3 होगा। फिर से दोबारा से फिर बता रहा हूँ कि आपके पास 5 का स्क्वायर करेंगे और क्या जोड़ूं कि मुझे कितना मिल जाए 28, सेंटर वाला कितना मिले 28 मिले। तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तभी तो 28 मिलेगा ना। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह अभी कितना आया 3। किस ऑप्शन में दे रखा ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर, नीचे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक बार लॉजिक सोच लें फिर ऑप्शन के ऊपर आते हैं। क्लियर। चलो सोचें, 10 सेकंड का टाइम है एक बारी, फिर मैं इसके ऑप्शन के ऊपर आता हूं और आंसर और लॉजिक बताता हूं आपको। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो देखें इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है और कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके ऊपर आते हैं। यहाँ देखें डी कितना होता है 4 और एफ कितना होता है 6। क्लियर। आई कितना होता है 9, पहले तो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग लिखेंगे। के कितना होता है 11, एन कितना होता है 14, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे ही रखा है। यू कितना होता है 21 और एस कितना होता है 19। अब एक चीज़ समझो,
फिर अपोजिट अल्फ़ाबेट वाला लॉजिक बताया था, जिन दो अल्फ़ाबेट का डिजिट कितना होगा 27, वो आपस में अपोजिट होंगे। तो देखो F कितना है डिजिट 6, तो यहाँ कितना दे दिया 21, इन दोनों का जोड़ कितना बन रहा है 27। सेम यहाँ 4 और यहाँ दे दिया 23, दोनों का जोड़ कितना बन रहा है 27। मतलब अल्फ़ाबेट और डिजिट आपस में रिवर्स है एक दूसरे के, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। बाहर से अंदर की तरफ जब आएंगे तो यहाँ I9 होता है, तो 9 का अपोजिट कितना होगा 18, 18 और 9 का जोड़ 27, तो K 11 है, तो यहाँ पे कितना है 16, 11 और 16 का जोड़ 27, इसका मतलब अपोजिट अल्फ़ाबेट की डिजिट है। सेम यहाँ देख लो U कितना है 21, 21 में कितना जोड़े 27 हो जाए 6, अपोजिट अल्फ़ाबेट हो गए। S 19, 19 के सामने दे रखा 8, तो इसका मतलब दोनों का जोड़ 27, अपोजिट अल्फ़ाबेट होंगे। तो बड़ा आसान सा लॉजिक फंस गया। तो यहाँ N कितना है 14, तो इसके सामने 13 है डिजिट, इसका मतलब दोनों का जोड़ 27। तो जिस ऑप्शन में अपोजिट अल्फ़ाबेट और डिजिट मिलेंगे वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में क्या दे रखा है उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ देखो 9 और 18, 18 क्या है आपके पास R जो होता है, R के लिए डिजिट जो होती है वो 18 होती है, तो 18 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा 27, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यहाँ पे P है, P कितना है 16 और ऊपर दे रखा है 11, तो 16 और 11 का जोड़ भी 27 बन रहा है। यहाँ 13, नीचे Q 17, 17 और 13 का जोड़ कितना बनेगा 30, ऑप्शन नंबर सी को देखते ही काट दिया। V कितना होता है 22 और 10, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 32, तो डी ऑप्शन भी काट दिया। अब बच गया आपके पास दो ऑप्शन, 18 और 9 27, 16 और 11 27। अब दोनों में से कोई सा आंसर हो सकता है, तो एक चीज़ और सोचनी पड़ेगी जो डिफरेंस पैदा करेगी। तो अब इन दोनों में से आंसर तो एक ही होगा, अब कौन सा होगा वो देखते हैं, अब कौन सा आंसर आएगा। अब दोबारा से एक बार ही ऊपर चलते हैं और एक बार देखते हैं, यहाँ देखें और क्या सेपरेटली लॉजिक लगाया गया उसके ऊपर चलते हैं। डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ तो ये बात तो पता लगी कि अल्फ़ाबेट के सामने जो डिजिट दे रखे हैं अपोजिट दे रखे हैं, तो वो ही तो यहाँ भी है 18 और 9 का जोड़ कितना होगा 27, और यहाँ भी है 16 और 11 का जोड़ कितना होगा 27। तो दोनों आंसर हो नहीं सकते, आंसर तो एक ही आएगा। तो दोबारा फिर इस क्वेश्चन की स्टडी करेंगे तो फिर देखेंगे कि जो बेस्ट लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा। तो यहाँ देखें एक चीज़ समझो, डी कितना है 4, एफ कितना है 6, अपोजिट तो दे दिए इसके, आई कितना है 9 और के कितना है 11, एन कितना है 14, और अगला अगर देखेंगे तो आपके पास एस 19 है और यू कितना है 21। अब एक चीज़ समझो, यहाँ 4 और 2 का 4 और 6 का डिफरेंस कितना है 2, 9 और 11 का डिफरेंस कितना है 2, तो इसका मतलब यहाँ 19 और 21 का डिफरेंस कितना है 2। तो अब यहाँ 14 और अगली डिजिट का डिफरेंस 2 होना चाहिए, यही बात हुई ना। देखो क्लॉकवाइज जाएंगे तो सर्कल में ऐड हो रहा है 2 2, बड़ी डिजिट होनी चाहिए। तो अगर 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट होता है P। अगर P अल्फ़ाबेट हो गया तो आपके पास यहाँ पे ऊपर P के लिए डिजिट कौन सी होती है 16, तो इसका मतलब अपोजिट डिजिट देखनी है ना, अपोजिट डिजिट देखनी है। तो ऊपर जो आएगी n, अगर आपके पास देखो n अगर 14 है तो इसके लिए अगला अगर 2 ऐड करेंगे तो 14 और 2 कितना हो गया 16। तो 16 जो है वो किस अल्फ़ाबेट के लिए होता है P के लिए, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा P। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इसका अपोजिट आएगा। 16 में क्या जोड़ू 27 हो जाए तो कितना जोड़ें 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। तो किस ऑप्शन में दे रखा है उसके ऊपर चलते हैं। तो वो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए क्यों नहीं हुआ उसको दोबारा फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे आर लिख दिया तो आर की जो डिजिट होती है वो होती है 18 और एन कितना होता है 14। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना बन गया 4 बन गया। लेकिन डिफरेंस कितना बढ़ना चाहिए आपके पास, डिफरेंस कितना बढ़ना चाहिए 2 बढ़ना चाहिए। हर साइड में डिफरेंस 2 2 बन रहा है, तो यहाँ भी 2 बढ़ना चाहिए, तो 4 बन गया, तो ये हो नहीं सकता। तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी पी में बन गया, क्योंकि पी 16 होता है और एन 14, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का। तो मेरा राइट आंसर कितना होगा बी होगा। क्लियर, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर, सोचें एक बारी, फिर इसके ऑप्शन भी है नीचे वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ऑप्शन दे रखे हैं 20, 23, 25, चौथा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपके पास एक बार लॉजिक सोच लें, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। आई होप आपने लॉजिक सोच लिया होगा। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया है। अब कई कहेंगे सर 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया 5, लेकिन 7 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो यहाँ देखो कई बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया तो 5 मिल गया,
सेम 7 का स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो 45 तो नहीं मिलेगा, जिसका मतलब ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। तो क्या लॉजिक लगाया, मैं डायरेक्ट उस लॉजिक के ऊपर आता हूँ। तो देखें लॉजिक क्या लगाया यहाँ। ये तो बात क्लियर है कि ऊपर से नीचे की डिजिट की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपके पास डिजिट 2 दे रखी है। 2 से 5 कैसे बना वो बता देता हूँ मैं आपको। 2 को गुणा किया गया इसके पीछे वाले डिजिट से, इसका पिछला जो डिजिट है 2 का वो क्या है 1, गुणा किया गया और उसमें कितना जोड़ दिया 3 जोड़ दिया। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 5। तो क्या सेंटर में 5 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे कितना है 5। क्लियर, यही लॉजिक लगाएंगे। तो देखो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके पीछे वाले डिजिट से, तो इसके पीछे वाली डिजिट कितनी होगी 6, यही होगी। तो इसको गुणा करेंगे 6 से और कांस्टेंट वैल्यू जोड़नी है कितनी 3। तो यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 7 6 कितना होता है 42 और 3 जोड़ूंगा तो 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ देखो क्या 45 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। यही चीज़ अगर यहाँ इंप्लीमेंट करके देखें, 6 को गुणा करेंगे इसके पीछे वाले नंबर से, इसका पीछे वाला नंबर यानी कि 1 माइनस करेंगे तो 6 में से 1 गया, कितना आया 5 और कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है। 6 पंजे 30 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 33 आएगा। सेम चीज़ यहाँ करके देख लें, 4 को गुणा करेंगे इसके पीछे वाले डिजिट से, पीछे वाला डिजिट कितना 3, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 और 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 15 मिलेगा। सेम यहाँ करके देखें, 3 को गुणा करेंगे इसके पीछे वाले डिजिट से, पीछे वाला डिजिट कितना है 2, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 3 जोड़ूंगा तो कितना मिला 9। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। दिए गए डिजिट को इसके पीछे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करना है, ये चीज़ समझनी है तो सेंटर वाली डिजिट मिल जाएगी। तो यही लॉजिक अगर मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क वाले कंसेप्ट के अंदर, तो देखो क्या हुआ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके एक डिजिट माइनस करके या पीछे वाले डिजिट से, पीछे वाली डिजिट कितनी होगी 4 और कितना ऐड करना है 3 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 5 चौके 20 और 3 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे कितना रहेगा 23 रहेगा। तो क्या किसी ऑप्शन में 23 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर कितना आ गया 23। बड़ा यह अच्छा सा क्वेश्चन था, अच्छा लॉजिक था, तो सोचने पे जो मजबूर करता है। तो ये सारे टाइप के लॉजिक जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, हर टाइप से आपको मैथमेटिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। क्लियर, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर, और ये जो है इस वीडियो का अपना आखिरी क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या इसमें लॉजिक लगाया गया है और कैसे कैसे इसको सोल्व किया गया है। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, P आपके पास कौन से डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है 16 को, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को और K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को। क्लियर, पहले डिजिट का सोचते हैं, फिर पहले अल्फ़ाबेट का सोचते हैं, फिर डिजिट के ऊपर आएंगे। तो देखें यहाँ अल्फ़ाबेट A से F हुआ, सर्कुलर अरेंजमेंट अगर लगाएं, सीरीज टाइप स्ट्रक्चर लगाऊं तो 1 से कितना हो गया 6, कितना जोड़ दिया 5 जोड़ दिया, 6 से 11 हुआ कितना जोड़ दिया 5 जोड़ दिया, और 11 से 16 हुआ कितना जोड़ दिया 5 जोड़ दिया। क्लियर, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अल्फ़ाबेट वाला सेकंड वाले फिगर में लगाएं तो देखो J कितना है 10, E कितना है 5, U कितना है 21 और Z कितना है आपके पास 26। क्लियर, तो यहाँ देखो एक चीज़, अगर मैं यहाँ इंप्लीमेंट करूँ इस चीज़ को, 21 में कितना जोड़ दिया, इसी डिजिट से इसी अल्फ़ाबेट से उठाएंगे, यहाँ भी U से उठाया, 21 से 26 हुआ कितना जोड़ दिया 5, 26 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31। तो मैं बता चुका हूँ 31 और 5 दोनों डिजिट को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। क्लियर, अब फिर 5 में फिर से 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 10। तो अल्फ़ाबेट में सर्कुलर अरेंजमेंट में आपके पास डिजिट को बढ़ाता गया, 5 ऐड करता गया। क्लियर, सेम अगर थर्ड फिगर में लगाऊं तो मेरे पास जो अल्फ़ाबेट है वो क्या आएगा वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो अल्फ़ाबेट आएगा वो क्या आएगा पहले वो ढूंढते हैं। तो देखो यहाँ D कितना है 4, O कितना है 15, T कितना है 20। क्लियर, तो D4। अब यहाँ देखो इस अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे, O से, O 15 है, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आया, 20 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना होगा 25। अब 25 डिजिट को कौन सा अल्फ़ाबेट बोलते हैं Y, तो यहाँ कितना होगा Y। अब 25 में 4 जोड़ूंगा तो कितना होगा 29। 29 बोलूँ या 4 बोलूँ, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, D को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास 25 यानी कि Y आ जाएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, जो आपके पास क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे क्या आएगा Y। अब Y किस किस ऑप्शन में दे रखा है, 2 ऑप्शन में दे रखा है, B में और C में। तो A और D तो देखते ही यहाँ पे अल्फ़ाबेट से ही कट जाएगा। अब बच गए 2 ऑप्शन। अब लगाते हैं आपका डिजिट वाला लॉजिक। अब डिजिट वाला लॉजिक लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा उसको देखते हैं। तो देखो डिजिट वाला, तो यहाँ पे आपके पास या तो ऑप्शन बी होगा या सी होगा। ए और डी तो देखते ही काट दिए क्योंकि यहाँ पे वाई आना चाहिए, वाई
आपके पास इन दोनों ऑप्शन में नहीं है। चलो अब लगाते हैं डिजिट वाला लॉजिक। आते हैं पहले वाले फिगर के ऊपर। तो देखो पहले वाले फिगर में डिजिट का क्या लॉजिक लगाया वो समझते हैं। यहाँ इन बाहर वाली चारों डिजिट का यूज करके आपको सेंटर वाली डिजिट बनानी है। तो कुछ इस टाइप से सोचना है कि 66 आ जाए। तो क्या किया इसने वो समझते हैं। देखो यहाँ 9 और 9 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। और इन दोनों वर्टिकल डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और अगर इन दोनों की गुणा और इन दोनों की गुणा करके डिफरेंस लेंगे, माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 1 गया 6, कितना आया 66 आया। तो यहाँ सेंटर में कितना दिख रहा है, 66 यानी कि 66। क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो क्या लॉजिक लगाया फिर से बता देता हूँ। इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करके, इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो बीच वाली सेंटर वाली डिजिट मिलेगी। सेम अगर सेकंड फिगर में लगाएं तो देखो 5 और 4 को गुणा करेंगे तो 5 और 4 की गुणा कितनी आई, 20। और 8 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौके 32। डिफरेंस लेंगे तो कितना आया, 12 आया। तो सेंटर में क्या दिख रहा है, 12। क्लियर। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं यही चीज़ अगले थर्ड फिगर के ऊपर। तो डिजिट क्या मिलेगी वो देखते हैं। तो यहाँ देखें 7 और 9 की गुणा करेंगे तो 9 गुणा 7 करेंगे तो कितना आया, 63 63। और 6 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। डिफरेंस लेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 1 गया 5। तो कितना आया, 51, 51। तो इसका मतलब y तो मेरा पहले ही आ गया था और 51 डिजिट आ गई। तो y और 51 दोनों डिजिट, दोनों जो हैं वो किस ऑप्शन में दे रखे हैं, वो दे रखे हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 51y। क्लियर। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने मिसिंग नंबर पार्ट नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए। बड़े अच्छे अच्छे लॉजिक थे, कुछ टिपिकल थे, कुछ आसान थे। तो ये सारी जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, तो वो इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। और कोरोना इस जो पेंडेमिक जो फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, उससे अपने आप खुद को और अपने परिवार को बचा के रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। और एक बार एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। नहीं तो वीडियो डालूंगा तो पहुंचेगी नहीं, ये समस्या हो जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।